स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इससे पहले के वीडियो में आपको इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में बताई थी। ठीक है, इन्नेट इम्यूनिटी किसे कहा गया था? वे इम्यूनिटी जो क्या हो, जन्म से प्राप्त हो, तब उसे क्या कहते हैं? इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं। आज पढ़ रहे हैं क्या? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में होता क्या है? इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाई जाती है। ठीक है, फिजिकल एबिलिटी कहने का मतलब शारीरिक क्षमता है, उसे क्या किया जाता है? इसमें बढ़ाया जाता है। तो कैसे बढ़ाया जाता है? तो कोई ये क्या व्यक्ति है, इस पर क्या किया जा रहा है? फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाने के लिए बाहर से कोई भी एंटीजन को इसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाएगा। ठीक है, अब इसके बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाएगा, चाहे वो एक्टिव स्टेज में हो चाहे वो पैसिव स्टेज में हो। दोनों स्टेज में कहते हैं। एक्टिव कहने का मतलब कोई भी जीवित वायरस है उसे क्या किया जाए? कम मात्रा में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाए, या फिर उसी वायरस को क्या कहते हैं? इनएक्टिव स्टेज में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा जाए। कोई भी स्थिति हो, उस स्थिति में क्या हो रही है? जो फिजिकल एबिलिटी है, शारीरिक क्षमता है, वो क्या हो जाती है? बढ़ती है। तब उसे क्या कहेंगे? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहेंगे। इसी दो तरह से इसका स्टडी किया जा सकता है। एक है सेलुलर इम्यूनिटी और एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, सेलुलर इम्यूनिटी जानते हैं, ये सेलुलर इम्यूनिटी एक प्रकार के रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं ये? रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होती है। इसे देखते हैं, इसमें सेलुलर इम्यूनिटी आखिर होती क्या है? तो ये क्या? एंटीजन। एंटीजन के अंतर्गत क्या क्या आता है? आपने पिछली वीडियो में जान लिया है क्या क्या आता है। इसमें फंगस आती है, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, वो सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस को एंटीजन कहा जाता है, जो बॉडी में क्या हो, किसी भी प्रकार का डिजीज़ है वो फैला रही है। ठीक है, तो ये क्या है? एंटीजन है। एंटीजन के प्रति क्या पाई जाती है? रेजिस्टेंस के लिए इसमें जो लिम्फ नोड पाए जाते हैं। ठीक है, बॉडी में क्या आते हैं? बहुत सारे लिम्फ नोड होती है। इस लिम्फ नोड में होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्या है? टी लिम्फोसाइट। ये जो टी लिम्फोसाइट है वो क्या करती है? इस एंटीजन के प्रति, ठीक है, ये लिम्फोसाइट क्या कर रही है? इस एंटीजन के प्रति इसमें एंटीबॉडी बनाती है। ये जो एंटीबॉडी है, फिर एंटीबॉडी बनने के बाद इसे ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। ब्लड में जो एंटीबॉडी बनी है, कौन बना रही है? टी लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर ये टी लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार का एंटीबॉडी होती है। ये जो टी लिम्फोसाइट है वो ब्लड में कितने % पाई जाती है? तो 80% टी लिम्फोसाइट है वो ब्लड में पाई जाती है। ठीक, तो देखो क्या हुआ? एंटीजन है वो आया, ठीक है, बॉडी के अंदर सॉरी, बॉडी के अंदर क्या हुए? एंटीजन है वो प्रवेश किया। ठीक है, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या हुआ? ये एंटीजन है वो प्रवेश किया। तो बॉडी में क्या पाई जाती है? लिम्फ नोड पाई जा रही है। ठीक है, किसके रेजिस्टेंस में, किसके प्रतिरोध में? एंटीजन के प्रतिरोध में। यहाँ पर लिम्फ नोड है, इस लिम्फ नोड में क्या पाई जाती है? टी लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, इस लिम्फ नोड में, इस लिम्फ नोड है, ठीक है, ये लिम्फ नोड है, इसमें क्या पाई जा रही है? टी लिम्फोसाइट। अब ये टी लिम्फोसाइट है, इस एंटीजन के प्रति क्या बना लेती है? एंटीबॉडी बना लेती है। ठीक है, क्या बनाया? एंटीबॉडी बनाया थी। ये जो एंटीबॉडी बनी है, अब इस एंटीबॉडी को किस में? ब्लड में। ठीक है, ये क्या है? ब्लड वेसल्स है, तो इस एंटीबॉडी को किस में? ब्लड वेसल्स में रिलीज कर दिया जाता है। अब रिलीज कर दिया गया तो इस एंटीजन को क्या किया जाएगा? किल किया जाएगा, और इस तरह से इंसान जो बीमार पड़े थे वो क्या हो गए? स्वस्थ हो जाते हैं, है ना। ठीक है, ये आए समझ में। सेलुलर इम्यूनिटी क्या है कि एंटीजन है, इसके प्रति रेजिस्टेंट के लिए लिम्फ नोड पाई जाती है। लिम्फ नोड में टी लिम्फोसाइट होती है। ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी बनाती है एंटीजन के प्रति और इसे ब्लड में रिलीज कर दिया जाता है। आगे देखते हैं इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी। ठीक है, क्या है इसमें? ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होती है ये देखते हैं। तो ये इसमें भी क्या आएंगे? एंटीजन आएंगे। ठीक है, इस एंटीजन के लिम्फ नोड में, तो लिम्फ नोड में क्या होती है? ठीक है, लिम्फ नोड में बी लिम्फोसाइट का डिवीजन होता है। ठीक है, लिम्फ नोड में देखो टी सेल भी पाई जा रही है, टी लिम्फोसाइट भी है, और क्या है? बी लिम्फोसाइट। सेलुलर इम्यूनिटी में इसमें टी सेल का डेवलप हो रही है, और ह्यूमरल इम्यूनिटी में किसका? बी लिम्फोसाइट का डेवलप होती है। जो बी लिम्फोसाइट है, इनमें क्या हो जाती है? बहुत अधिक डिवीजन होती है। कब होती है? जब एंटीजन है वो बॉडी के अंदर इंटर करती है, तो लिम्फ नोड में जो बी लिम्फोसाइट है उनमें डिवीजन होती है, और बी लिम्फोसाइट बहुत अधिक डिवीजन होने के बाद लिम्फ सेल का क्या हो जाते हैं? बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन रही है? लिम्फ सेल का बहुत सारे ग्रुप बन जाती है, और यही ग्रुप फिर क्या करती है? इस एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी या फिर एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, और फॉर्मेशन करती है किस में रिलीज कर देती है? ब्लड में रिलीज कर देती है। ठीक है,
अब क्या होगा, फिर से अगर यही एंटीबॉडी फिर से यही एंटीजन अगर फिर से बॉडी के अंदर इंटर करती है तो फिर से ये क्या है, जो एंटीबॉडी बनी हुई है वो क्या करेगी, इस एंटीजन को किल करने का कार्य करेगी। लेकिन इसमें क्या होती है, बार बार जितने बार इसमें बॉडी के अंदर इंटर करे उतने बार क्या करना पड़े, इसे बार बार एंटीबॉडी है वो बनाना पड़ता है। तो इसमें एक मेमोरी रहती है, ठीक है, मेमोरी या फिर बहुत अधिक दिनों तक ये क्या रहती है, एंटीबॉडी रहती है, ये बहुत कम समय तक रहती है। ठीक है, यहाँ तक आ रही है समझ में। आगे देखते हैं कि जो यहाँ पर देखें कि लिम्फ नोड है, ये लिम्फ नोड बनता कहाँ पर है। ठीक है, तो लिम्फ नोड है वो कहाँ पर बनती है, वो कहाँ पर होती है और किससे बनी, वो देख लेते हैं। ठीक है, क्या बॉडी में रहती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये बोन मेरो कहाँ पर रहती है, हड्डी के पास। ठीक है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ कि स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या है, बोन का स्ट्रक्चर। ठीक, कुछ इस तरह से बोन का स्ट्रक्चर रहता है। इस बोन के अंदर क्या रहती है, होल रहती है, छिद्र होती है। ठीक है, इसके बीच में जो गैप रहती है यहाँ पर क्या पाई जाती है, टिश्यू पाई जाती है या फिर सेल्स पाई जाती है। इस सेल को क्या कहते हैं, बोन मेरो। ठीक है, यहाँ पर जो सेल पाई जा रही है उसे क्या कह रहे हैं, बोन मेरो कह रहे हैं। इस बोन मेरो में ये जो सेल है ये किसकी बनी होती है, स्टेम से। तो इस बोन मेरो में क्या पाई जाती है, स्टेम सेल पाई जाती है। इस स्टेम सेल के द्वारा किसका फॉर्मेशन होता है, लिम्फ सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किसका फॉर्मेशन हो रही है, लिम्फ सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। आगे देखते हैं टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इसके टाइप देखते हैं। तो ये 2 टाइप के होते हैं। एक होती है इसमें एक्टिव इम्यूनिटी या फिर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं, और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी, इसे भी हम पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या एक्टिव और एक होती है पैसिव। तो एक्टिव कहने का मतलब क्या है, इसमें एक्टिव अवस्था में कौन, एंटीजन है वो। ठीक है, एंटीजन कौन से स्टेज में रहते हैं, इसमें एक्टिव स्टेज में रहते हैं, और पैसिव में एंटीजन है वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं, इनएक्टिव। मतलब इसमें कहा जाए तो क्या बैक्टीरिया वायरस है, ये कैसा है, या एंटीजन है वो एक्टिव स्टेज में है। ये तुरंत सक्रिय होकर बॉडी में क्या कर रही है, बीमारी फैला सकते हैं। और ये क्या करेंगे, बॉडी के अंदर ये जो इम्यूनिटी है वो इनएक्टिव स्टेज में अगर बॉडी के अंदर इंटर करा गए तो बीमारी नहीं फैला रही है। ठीक है, ठीक करने का ये कैसे हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है, ये जो एक्टिव इम्यूनिटी है ये भी 2 तरह के होते हैं। एक होती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी भी इसे कह सकते हैं। तो ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है, कौन से प्रकार के, नेचुरल। तो इसमें क्या होती है, कोई भी व्यक्ति है क्या बाह्य वातावरण में आया, जैसे बर्थ हो गई, बाह्य वातावरण में आ गया। ठीक है, तो जैसे बाह्य वातावरण में आया तो बाहर से क्या करेगा, ये जो एंटीजन है वो बॉडी के अंदर इंटर कर जाएंगे, और इंटर करने के बाद इसकी रेजिस्टेंस के रूप में, ठीक है, किसकी, इस एंटीजन के रेजिस्टेंस के रूप में बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। तब उसे क्या कहेंगे, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, इसके प्रति क्या बढ़ रही है, यहाँ पर एंटीबॉडी बढ़ रही, तब इसे क्या कह रहे हैं हम लोग, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, आगे आते हैं इसमें आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसमें आर्टिफिशियल में क्या होती है, इसमें जो वैक्सीन सुने होंगे, ठीक है, टीकाकरण। इसमें क्या कहते हैं, कोई भी एंटीजन है, ठीक है, क्या है, एंटीजन और एंटीबॉडी में अंतर समझ में आ रहा होगा। ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन को किस रूप में, इनएक्टिव स्टेज, मतलब ये रहते हैं सक्रिय ही रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं, ये एक्टिव ही रहते हैं, लेकिन जो ये जो बैक्टीरिया या फिर एंटीजन है उसे कम हानिकारक होती है। ठीक है, कैसा रहता है, कम हानिकारक रहती है। इसे क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करा दिया जाता है। ठीक है, अब इस बॉडी के अंदर इंजेक्ट, जैसे टीकाकरण कराया जाता है, तो टीकाकरण में क्या कहते हैं, वैक्सीन है उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। तो इंजेक्ट किसे कराते हैं, इन्हीं एंटीजन है उसे कम मात्रा में या फिर इसे कम मात्रा में या फिर इनएक्टिव स्टेज में, पूर्ण रूप से इनएक्टिव नहीं रहता लेकिन कम हानिकारक रूप में उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। तभी देख रहे हैं जब टीकाकरण कराया जाता है तो 1 दिन तक या 24 घंटे तक क्या रहती है वहाँ पर, उसे उसका इन्फेक्शन वहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, फीवर वगैरह हो जाना, दर्द करना, ये सब वहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर दूसरे दिन से क्या हो जाते हैं, स्वस्थ होने लग जाते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को ही, मतलब एंटीजन को ही क्या किया जाता है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है। तो इनसे जो इम्यूनिटी उत्पन्न होगी उसे क्या कह रहे हैं, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी में क्या होती है, इसमें जैसे कि एक्टिव
एंटीजन को यहाँ पर बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया गया, तो इसमें क्या कराया जाएगा, कोई भी एंटीजन है उसे किसी भी दूसरे एनिमल में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई भी एनिमल ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ ले सकते हैं हम लोग हार्स भी ले सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या है, हार्स, ठीक है। अब इस हार्स में क्या क्या बाहर से एंटीजन है, ये है एंटीजन, ठीक है। इस एंटीजन को इस हार्स में क्या थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में क्या किया गया है, इंजेक्ट कराते जा रहे हैं, ठीक है। इंजेक्ट कराने के बाद मतलब बहुत कम मात्रा में अगर इसके बॉडी में इंजेक्ट कराएंगे तो उसके प्रति क्या होगी, इसके अंदर एंटीबॉडी बन जाएगी, ठीक है। इस एंटीजन के प्रति यहाँ पर क्या बन जाएंगी, एंटीबॉडी बन जाएगी, ठीक है, या एंटीबॉडीज बन जाएगी। अब इस एंटीबॉडीज को क्या किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा और इसी को किसके, जो रोगी व्यक्ति है उस व्यक्ति के अंदर इसे क्या किया जाएगा, इंजेक्ट कराया जाएगा। तो ये पूर्ण रूप से कैसा है, पेशी रूप में है, तभी से क्या कह रहे हैं, पेशी इम्यूनिटी कह रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, पेशी इम्यूनिटी कहते हैं। तो इसके भी दो तरह के, एक है क्या आर्टिफिशियल है और एक होती है इसमें नेचुरल। तो आर्टिफिशियल में कुछ इस तरह से प्रोसेस होती है, जो अभी आपको बता दी कि पहले क्या किया जाए, दूसरे एनिमल में इंजेक्ट कराया जा रहा है, उसके बाद फिर दूसरे एनिमल में कराया जा रहा है, ठीक है, जैसे मनुष्य में कराया जा रहा है। लेकिन नेचुरल में क्या होती है, नेचुरल में भी एक प्रकार के, अब देखो यहाँ पर जो इंजेक्ट कराया जा रहा है किसे कराया, डायरेक्ट एंटीबॉडी को कराया जा रहा है, यहाँ पर एंटीबॉडी बनाया जा रहा है ना। एक्टिव में क्या हो रहा है, एंटीबॉडी बनाया जा रहा है, लेकिन पेशिव में क्या किया जा रहा है, एंटीबॉडी को ही डायरेक्ट बॉडी में इंटर कराया जा रहा है, ठीक है। तो पेशिव है, तो ये समझ में आ गया पेशिव क्या है। और इसमें नेचुरल में क्या होती है, जब प्रेगनेंसी होती है उस समय भी क्या किया जाता है, टीकाकरण कराया जाता है, या माँ या फिर मदर में, ठीक है, किसमें, मदर में जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडीज को जो फीटस होती है, ठीक है, वो फीटस क्या करती है, ये क्या है, फीटस है। तो ये फीटस है वो प्लेसेंटा के द्वारा इसे एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और शोषित कर लेती है, या फिर अगर ये मिल्क को शक करती है, ठीक है, या फिर मिल्क इसे क्या किया जा रहा है, शक किया जा रहा है या पिलाया जा रहा है, उस दौरान भी क्या हो रही है, यहाँ पर इसकी मिल्क के द्वारा इसमें एंटीबॉडी है वो इंटर कर जा रही है, ठीक है। तो क्या जा रही है, एंटीबॉडी डायरेक्ट बॉडी के अंदर इंटर कर रही है, जिससे बाह्य वातावरण से बच्चे क्या हो सके, सुरक्षित हो सके। तो इस तरह की जो इम्यूनिटी होंगी उसे क्या कहेंगे, पेशी इम्यूनिटी। यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझा रही हूँ, ठीक है, कि ये जो अभी जो बताए एक्टिव और पेशिव है वो क्या है, उसे मैं आपको बुक एक डायग्राम के द्वारा समझा रही हूँ कैसे होता है, ठीक है। ये देखिए बुक में इस तरह से स्ट्रक्चर दे रखा है। अभी एक देखे थे हम लोग क्या, एक्टिव, ठीक है। तो ये किसका है, एक्टिव का एग्जाम्पल है, और ये किसका है, पेसिव इम्यूनिटी का। तो एक्टिव का देखते हैं, पहले क्या हुआ था, इसमें क्या बताया था कि कोई भी एंटीजन है वो क्या किया था, बॉडी के अंदर इंटर किया था। तो इंटर करने के बाद ये क्या हो, बीमार पड़ेगा, बीमार पड़ने इसके प्रति इसकी बॉडी क्या बनाएगी, इस एंटीजन के प्रति इसकी बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाएगी। तो एंटीबॉडी बनेगी, वो क्या रहेंगे, बहुत अधिक समय तक रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्टिव रूप से कोई भी एंटीजन बॉडी, किसी भी एंटीजन को बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नेचुरल वाला, ठीक है। नेचुरल देखे थे, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और यहाँ पर देखते हैं आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि वैक्सीन बनाया जा रहा है, ठीक है, या टॉक्सिन है या फिर वैक्सीन है, ये वैक्सीन तैयार किया गया है या टीकाकरण के लिए। तो ये जो एक्टिव यहाँ पर जो एंटीजन है उसे कम एक्टिव किया गया है, ठीक है, बहुत कम हानिकारक रूप में क्या किया जा रहा है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तभी से क्या कहेंगे हम, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे, ठीक है। ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि बहुत छोटी छोटी लिखी हुई है। तो आगे देखते हैं इसमें पेशिव, ये कौन सा है इसका, पेशिव इम्यूनिटी। तो ये जो पेशिव इम्यूनिटी है इसमें क्या देखे थे, एक नेचुरल देखे थे और एक देखे थे आर्टिफिशियल। तो यहाँ पर देखो ये जो आर्टिफिशियल है इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें इंजेक्ट कराया जा रहा है एंटीजन को, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, इस हार्ट के अंदर एंटीजन को इंजेक्ट कराया जाता है। अब इस एंटीजन के थोड़े थोड़े मात्रा में क्या किया जाएगा, इंजेक्ट कराया जाएगा। तो इस हार्ट के अंदर जिस एंटीजन को यहाँ पर इंजेक्ट कराया गया है उस एंटीजन के प्रति इसमें एंटीबॉडी बन चुकी है। तो उस एंटीबॉडी को अब क्या किया जा रहा है, इंजेक्शन के द्वारा उसे निकाला जा रहा है, और निकाल कर उसी एंटीबॉडी को
किस में, वुमेन में क्या किया जा रहा है, इंजेक्ट कराया जा रहा है। तो इसके ब्लड में बन चुकी हैं, ठीक है। उसे क्या किया, ब्लड को, इनसे ब्लड को बाहर निकाल दिया, ठीक है। हाथ से क्या किया जा रहा है, ब्लड को बाहर निकाला जा रहा है और बाहर निकाल कर उसे बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या पेशिव है, मतलब पूर्ण रूप से क्या, ये बीमार नहीं पड़ेगा जब इसके अंदर इसे इंजेक्ट कराया जाएगा तो, है। लेकिन इसमें क्या हो रही है, बीमार पड़ रही है, मतलब कुछ समय तक उसे कुछ ना कुछ डिजीज़ हो रही है, उसके बाद उसमें इम्यूनिटी है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, आर्टिफिशियल। अब देखते हैं इसमें नेचुरल। नेचुरल में क्या बताए थे, फिटस करके बताए थे, ठीक है। फेटल सर्कुलेशन में जा रहा है, तो ये क्या है, मदर है, ठीक है। मदर का क्या है, ये सर्कुलेशन वाला भाग है, ये क्या है, फेटस का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्लेसेंटा होती है मदर, और उसमें देखना यहाँ पर आपको बताती हूँ, ये यूटेरस है, यूटेरस मतलब गर्भाशय। तो गर्भाशय में क्या, इस तरह से प्लेसेंटा के द्वारा क्या होती है, चाइल्ड है वो अटैच्ड रहती है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से मदर से न्यूट्रिशन है वो किसके द्वारा, इस प्लेसेंटा से होते हुए कहाँ में जाएंगे, फिटस में जाएंगे, ठीक है। इस बच्चे में जाएंगे, अब सॉरी भ्रूण में जाएंगे। अब इसके बाद क्या होगा, भ्रूण में चला गया, अब अगर ये बाहर आ गए, ठीक है, बर्थ हो गया, बच्चे का बर्थ हुआ, ठीक है। तो अब क्या होगा, उसे क्या मिल्क उसे सक कराया जाएगा, ठीक है। किससे शक कराया जा रहा है, मिल्क का, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या किया जाएगा, मिल्क को शक कराया जाएगा, तो शक्कर मतलब इसे पिलाया जाएगा। तो इसके द्वारा भी क्या हो रही है, फीटस में, ठीक है। किसमें, फीटस में क्या किया जा रहा है, ब्लड है, फीटस है, उसमें भी क्या जा रही है, इम्यूनिटी है वो जा रही है। तो ये क्या हो गया, आर्टिफिशियल रूप से एंटीबॉडी है वो किसके अंदर, फीटस के अंदर फिर प्रवेश कर रही है, ठीक है। ये आ रहा है समझ में। तो इस तरह से क्या होती है, आर्टिफिशियल इस तरह से इसमें पेशियों में भी क्या नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, ठीक है। ये आ गया समझ में। आप चाहो तो इस डायग्राम को बना सकते हैं कि ये क्या है, एक्टिव है, ये क्या है, पेशिव, ठीक है। एक्टिव इम्यूनिटी है और ये क्या है, पेशिव इम्यूनिटी है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।